Hello everyone, welcome to Bollywood Bubble Live. This is your host Trishti Pathak, and today we're going to be connecting to Asif Sheikh, and it's going to be a fun conversation. I'm just going to wait for his request and मैं उनको add कर लूँगी इस conversation में. Meanwhile, if you have any questions, do let me know. Hello sir. Hello, hi. Welcome to Bollywood Bubble Live. How are you doing? I'm doing good. आप बताइए कैसी हैं? बढ़िया सर भाभी जी घर पे है. छोड़ो, आपको पता था कभी कि पूरी दुनिया ही घर पे रहेगी? सही बात है, ये तो नहीं पता था और ये सिचुएशन हम सब के लिए नहीं है बिकॉज पहले ना तो किसी ने कभी सुना था और ना कभी सोचा भी था ख्वाबो ख्याल में कि हम सब पूरे घर के अंदर रहेंगे और वो भी लेजिट. पर आदमी के पास काम नहीं है तो घर में रहता है. बट पीपल हु आर वर्किंग दे आर ऑल एट होम. But yes, it's a new situation for all of us. Sir, so as far as we know you, as much as we know you, हमें पता है कि आप बहुत ही ज़्यादा workaholic हैं, spontaneous है, on your toes all the time when it comes to work. तो आपके लिए कितना difficult है ये lockdown accept करना? देखिए, I'm also a human being. आप सबकी तरह मेरे भी अपने moods होते हैं. कई बार depression भी आता है, कई बार frustration भी आती है. But we have to overcome. This is a time where we have to be together and we have to, follow the protocol and whatever it is, we have to be at home no matter what. So ये सब चीजें उसके लिए then I try to divert my energy, try to divert my, channelize my, thought process. कई बार डिफरेंट चीजें करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ दिन में, कई बार खाना बनाता हूँ, घर का काम करता हूँ. आई ट्राई टू हेल्प आउट माय वाइफ सिंस वी डोंट हैव एनी हेल्प एट होम. और फिर उसके बाद वी लाइक टू प्ले बोर्ड गेम्स एंड सो अपने टाइम को कैसे आप यूटिलाइज करते हैं वो जो आप जिन घंटों में आप व्हेन यू आर awake. So that's मेरी कोशिश रहती है कि जैसे भी I like to keep myself occupied all the day. So sir, as far as your fans are concerned, सबको work front पे तो आपके updates मिलते ही रहते हैं through media news and all. But घर में आप आजकल क्या क्या कर रहे हैं, ये तो सबको जानने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट होगा. And हाल ही में हमने सुना कि you're cooking something, तो हमें प्लीज बताइए कैसा रहा एक्सपीरियंस? कुकिंग एक्सपीरियंस नहीं, मुझे बहुत शौक है. आई एंजॉय कुकिंग और इट्स लाइक अ स्ट्रेस बस्टर फॉर मी. जब भी मैं कभी फ्रस्ट्रेटेड होता हूँ या कभी बोर होता हूँ तो आई लाइक टू कुक. और सिंस नाउ देयर इज नो हेल्प एट होम, कोई हेल्प नहीं है तो यूजुअली आई ट्राई टू हेल्प माय वाइफ आउट इन द किचन. और कभी मैं भी एक डिश बना लेता हूँ और काम को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं. कुकिंग इज डेफिनेटली अ ग्रेट स्ट्रेस बस्टर फॉर मी. मैं बहुत एंजॉय करता हूँ कुकिंग और मेरी कुछ स्पेशलिटी है जो सिर्फ मैं बनाता हूँ कुकिंग में. तो माय चिल्ड्रन लाइक माय कुकिंग, दे एंजॉय माय कुकिंग, तो समटाइम्स आई कुक फॉर देम. वाओ. सो सर, हम बात करें अगर इंडिया के पहले सीरियल की, that is हम लोग, you were a part of that too, right? You were a part of that. And जैसे कि हम जानते हैं अभी आजकल काफी सीरियल्स रिपीट टेलीकास्ट हो रहे हैं. So is there any chance कि हमें वो भी दोबारा देखने मिले? I guess it was one of the first series, but मुझे लगता है कि टेक्निकली वो आज इतना रेलेवेंट नहीं रहा बिकॉज हालांकि कंटेंट वाइज, मैंने कल भी किसी ने मुझसे सवाल पूछा था तो मैंने ये कहा था कि कंटेंट वाइज तो डेफिनेटली इट इज वन ऑफ द बेस्ट सीरीज एवर मेड ऑन टेलीविजन बिकॉज हम लोग वाज कंटेंट वाइज बहुत अच्छा था. लेकिन टेक्निकली आई वुड से कि इट्स नॉट ऑल दैट ग्रेट बिकॉज वो आज से 84-85. सो जब टेलीविजन मतलब डेवलप हो रहा था, जैसे बिगिनिंग स्टेजेस ऑफ टेलीविजन, तो उस टाइम था तो टेक्निकली आई थिंक इट विल बी लिटिल डिफिकल्ट टू शो दैट काइंड ऑफ शो राइट नाउ. सर, आपकी एक फैन का बीच में एक सवाल पूछना था कि यस बॉस के बहुत बड़ा फैन है, ये फैन आपके है, बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं और ये पूछ रहे कि यस बॉस के लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था, मैं ढूंढ के पागल हो गया हूँ. तो मुझे भी याद नहीं कि लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था. और कॉमेडी सीरीज में कोई स्टोरी लाइन तो होती नहीं है. जी. तो आई डोंट रिमेम्बर कि लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था, मुझे भी चेक करना पड़ेगा. आई हैव टू आस्क. बट yes boss was definitely a
It was another great series which ran for about 8 to 9 years. 8 साढ़े 8 9 साल चली वो series. So that was one of the good comedy series we have. Yeah. Sir, as far as your work is concerned, आप इतने versatile actor हैं. मैंने last time भी I remember मैंने आपका interview किया था, तब आपसे पूछा था कि आपका favorite role कौन सा था. तो आपने कहा था कि आपके हर role आपका favorite है क्योंकि हर कोई role आपके दिल के करीब है. लेकिन अभी फिलहाल लॉकडाउन में अगर आपको अभी मौका मिले कि आपका ही कोई प्रोजेक्ट आप देखिए ऑन करके, तो आप कौन सा प्रोजेक्ट चुनेंगे अभी देखने के लिए? प्रोजेक्ट या रोल? चाहे सीरियल हो या फिल्म हो, आप तो हर प्लेटफॉर्म पे यू बिन देयर, सो क्या देखना पसंद करेंगे? डेफिनेटली भाभी जी इज वन ऑफ द गुड वर्क्स आई हैव डन ऑन टेलीविजन. और उसमें कुछ एक तो नहीं, 4-5 ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो मैंने बहुत एंजॉय किए करने में. एक मैंने किया था डार्लिंग कबाड़ी वाला. दैट वाज डार्लिंग कबाड़ी वाला एंड इट वाज वन वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर. और उसमें एक मैंने मिसेस डाउटफायर किया था, जिसमें आई प्लेड 65-year-old वुमन. और जी, सो दैट इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर आई डिड. और एक मैंने किया था पड़ोसन का कैरेक्टर था, वो आई एम प्लेइंग महमूद, जो कि पूरा बॉल्ड होता है वो. दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. बहुत सारे कैरेक्टर्स जो इंटरेस्टिंग, बट दीज आर आई रिमेम्बर जिससे मैंने बड़ा एंजॉय किया था. ये सर, नेहा पेन से लॉन्च का पूछना है, डू यू बिलीव इन मेथड एक्टिंग? Yes, of course I do believe in method acting because मैं एक तो स्टेज से हूँ और मैंने स्टेनिस्लाव्स की पढ़ा भी है, इनिशियल स्टेजेस में समझा भी है. बट वही मेरा मानना था कि कैसे आप नेचुरल एक्टिंग को आप कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं कॉमेडी में. मेरी ये कोशिश रहती है कि कॉमेडी करते वक्त आप कैसे नॉर्मल रहते हैं. इट्स लाइक आई डोंट बिलीव इन over the top kind of a comedy. I don't believe in buffoonery. I don't believe in anything which is out of the hat kind of a thing. So मेरी जो आपने मेरा काम देखा होगा तो आपने ये जरूर नोटिस किया होगा, मेरी कॉमेडी बहुत, मैं जितनी कोशिश करता हूँ जितनी नेचुरल हो सके, जितनी रियलिस्टिक हो सके, जितनी बिलीवेबल हो सके. What you can sit in your living room comfortably and look at the person performing without getting ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे कि स्मूथ. हाँ, सो मेरी वो कोशिश रहती है कि जितना नेचुरल, जितना इजी गोइंग, उतना अच्छा है मेरे लिए. Which is why you have all genuine fan following, sir. हम जितने भी लोग हम देख रहे हैं यहाँ पे, वो genuinely आपको. I don't call them fan, they are my friends because fans are not permanent, friends are forever. Because fans होते कि आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लोग आपसे जुड़ जाते हैं, फैंस आपसे जुड़ जाते हैं. लेकिन ये जो मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड्स हैं, they are following me since the day one and they are such loyal and such committed friends that I really relish them. I really thank them for what they are doing for me. Yeah. How sweet, sir. So अपने फ्रेंड्स के लिए एक अपना फेवरेट डायलॉग बोल के दिखाइए प्लीज. अरे यार, एक ही चीज वो उनको बड़ा अच्छा लगता है कि एक तो व्हाट अ जोक. हर उसमें मुझे बोला जाता है कि आप प्लीज बोलिए. एक मैंने फिल्म की थी करण अर्जुन, उसमें मेरा डायलॉग था, कहता डैड व्हाट अ जोक. एक वो है. और भाभी जी में वो है कि आई एम सॉरी, I'm really sorry and I'm genuinely sorry and I believe in sorry. So these are the dialogues. Like how nice, how nice. I'm so happy कि and I'm sure सभी बहुत ज़्यादा खुश होंगे. अभी मैं एक चीज आपसे पूछना चाहती हूँ about the current scenario of the world, not only our country. हम सब obviously घर पे बैठे हैं, घर से काम कर रहे हैं because we are taking this pandemic very seriously. लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो इस चीज को सीरियसली नहीं ले रहे हैं और घूम रहे हैं सड़कों पे. तो आप क्या कहना चाहोगे अपनी तरफ से उनको? देखिए, मैं सबसे पहले तो हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहूंगा कि वो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी उतने बड़े डेंजर हैं. और दे आर लाइक लाइव बॉम्ब्स ऑन द स्ट्रीट्स. दे शुड अवॉइड. एंड कुछ दिनों की बात है, ये वक्त गुजर जाएगा. थोड़ा सा पेशेंस से काम लें. और आपको ये जानना जरूरी है कि अगर एक बार ये चीज एरेडिकेट हो गई, निकल गई, तो थिंग्स विल बी इजियर फॉर ऑल ऑफ अस. नहीं तो अगर आप ऐसे चलते रहे, ऐसे घूमते रहे रोड्स पे और स्ट्रीट्स पे, तो ये जो आपका लॉकडाउन है बढ़ता रहेगा. बिकॉज ये इसमें जब तक आपको ये नहीं लगेगा कि चलो भाई ये डिजीज कम हो रही है, ये वायरस कम हो रहा है,
आप लोग अलाउ नहीं करेंगे स्ट्रीट्स पे, तो सबके काम धंधे बंद हैं, तो प्लीज आप भी जरा उसमें उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो लोग घर पे रहें और जितना हो सके उतना घर पे रहें और कम निकले स्ट्रीट्स पे और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, विच इज इस वक्त जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है इज सोशल डिस्टेंसिंग। लोगों को इस बारे में अभी भी अवेयरनेस कम है, लोग समझते नहीं कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या होता है। अभी मैं देखता हूँ, कभी मैं आई एम सिटिंग ऑन द माय विंडो, पीपल एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखे वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट्स, तो मैं चिल्ला के बोलता हूँ, अरे हाथ हटा भाई, हाथ हटा, अरे यार अलग अलग, डोंट अंडरस्टैंड सोशल डिस्टेंसिंग। सो ये बड़ा जरूरी है कि हमें लोगों को समझाना कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या है। लोग अभी भी नहीं समझ रहे हैं इस चीज को, और उनको मालूम नहीं कि इट कैन बी वेरी वेरी फेटल, वेरी फेटल। एब्सोल्युटली सर। सो आप मुझे बताइए, एक कमिंग बैक टू यू, आई वुड वांट टू आस्क यू कि आप इतने सालों से यू बीन वर्किंग, आपको सेंस ऑफ सेल्फ वर्क का सेटिस्फैक्शन कब हुआ? व्हेन डिड दैट टर्निंग पॉइंट हैपन, व्हेन यू वर सैटिस्फाइड विद थिंग्स? देखिए, सेल्फ वर्क का ये आप पे डिपेंड करता है। मेरा मानना है कि आप उस चीज को सेटिस्फाइड होके जो आपको मिला उसको करने में सेटिस्फेक्शन आप महसूस करते हैं या करने के बाद महसूस करते हैं। देखिए, आदमी की नेचर है वो कभी सेटिस्फाई नहीं होता है किसी भी चीज से, और एज एन एक्टर कि आपको देयर इज ऑलवेज स्कोप टू इम्प्रूव। आपको सबको मालूम है कि अब हमेशा एक एक्टर की जिंदगी में रहता है कि थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सकते थे इसमें, तो वो सेटिस्फेक्शन मुझे कभी नहीं मिलता। मैं हमेशा सोचता हूँ कि अरे यार उस सीन में थोड़ा सा अगर ऐसा कर लेते तो मजा आ जाता। आई कुड हैव, कई बार ऐसा होता सीन करने के बाद मुझे रियलाइज होता कि अरे यार उसमें ऐसा भी कर सकते थे, और सो वो सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिलता। लेकिन मैं जो मुझे काम मिलता है, जो मुझे दिया जाता है काम, जो टास्क दी जाती है कि भाई आपका ये सीन है, उसको मैं अपने पूरे ऑनेस्टी से, पूरी कमिटमेंट के साथ करने की कोशिश करता हूँ। मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं अपना 100% कैसे दूं उस चीज में, उससे ज्यादा मैं कुछ सोचता नहीं। और मैं कभी मंसूबे नहीं बनाता, कभी मैं प्लान्स नहीं करता कि इसको होने के बाद ये होगा। मैं एक दिन जीता हूँ एंड आई सेलिब्रेट अनदर डे ऑफ लिविंग। तो मेरे साथ वो कभी नहीं होता कि अरे यार मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। आई एम नॉट डिससेटिस्फाइड। लोग बोलते हैं कि अरे आपने तो करियर शुरू किया था एज अ हीरो, अभी आप टेलीविजन कर रहे हैं। अच्छा, सो एटलीस्ट आई एम वर्किंग, आई एम फॉर्चुनेट दैट आई एम हैविंग वर्क, पीपल आर गिविंग मी वर्क, पीपल आर लाइकिंग माय वर्क, दैट्स मोर देन इनफ फॉर मी। देखिए, एक रेस होती है, उसमें 8 या 10 लोग दौड़ते हैं, उसमें एक ही फर्स्ट आता है, एक ही सेकंड आता है और एक ही थर्ड आता है। लेकिन दौड़ को कंप्लीट करना भी तो इंपॉर्टेंट है। बाकी भी तो 10-8 दौड़ रहे हैं आपके साथ, वो भी तो दौड़ रहे हैं ना, वो भी देयर आल्सो रनिंग विद यू, बट रेस का कंप्लीट करना भी इंपॉर्टेंट है। सो आई एम वेरी कॉम्पिटिटिव। मैं अपनी तरफ से जितनी मेरी कैपेबिलिटी है, जितनी मेरी कैपेसिटी एज एन एक्टर, आई ट्राई टू गिव माय 100%, मोर देन 100%, एंड आई एम सेटिस्फाइड दैट वे कि मैं अपने काम से कभी डिसऑनेस्ट नहीं होता। Very, very well said. Okay, so next question would be, what is cinema, television, or I could say acting, art जो आपका कला है, what does it mean to you? Cinema, television, theater, it's like that different तरीके हैं, लेकिन इवेंचुअली एक्टर के लिए मेरे साथ, मैं जब फिल्म भी मेरा उतना इनपुट होता है, जब मैं सिनेमा करता हूँ तभी मेरा उतना इनपुट होता है, जब मैं थिएटर करता हूँ तभी मेरा उतना इनपुट होता है। मेरे इनपुट में कोई कमी नहीं होती और तरीका भी वही है। सम पीपल से कह रहे हैं यार टेलीविजन इज लाइक अ फास्ट फूड, खाया और पर आपने डस्टबिन में फेंक दिया। बट मैं ये बोलता हूँ कि फास्ट फूड कैन बी टेस्टी। एक फास्ट फूड भी टेस्टी हो सकता है, तो इट्स योर जॉब टू मेक इट एज टेस्टी एज पॉसिबल। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि हाँ, डेफिनेटली इट्स अ सिंगल विंग कि आपने एक बार टेलीविजन पे देख लिया, उसके बाद लोग भूल जाते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लोग भूल जाते हैं। अगर आपने अच्छा काम किया है तो पीपल रिमेंबर योर वर्क नो मैटर व्हाट। Absolutely, absolutely. So without taking more of your time, sir, lastly, what would you like to say? आपके इतने सारे फैंस फिलहाल देख रहे हैं आपको, I'm sure ये सब आपसे कुछ मैसेज सुनना चाहेंगे, तो क्या कहेंगे इनको? मैं ये कहूंगा कि देखिए, पहली बात तो ये लॉकडाउन का टाइम है, आप सब लोग अपने घर में रहें और अपने टाइम को यूटिलाइज करें। जो एक रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग चीजें मिस आउट करते हैं, उन सब चीजों की पढ़ करने की कोशिश करें। जैसे आपने कोई किताब देखी हो किसी बुक शेल्फ पे कि आपको लगता हो कि मुझे टाइम मिलेगा तो मैं किताब पढ़ूंगा, वो किताब पढ़िए। और टेलीविजन पे आज इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स आ रहे हैं, रामायण आ रही है, महाभारत आ रही है,
भाभी जी घर पे फर्स्ट एपिसोड से दिखाया जा रहा है, वो देखिए, नेटफ्लिक्स देखिए, प्राइम वीडियो देखिए, एंड देयर इज सो मच टू डू। आप अगर घर में रह के आई यूज्ड टू थिंक यार घर में ऐसा क्या काम होता है, बट व्हेन आई स्टे एट होम देन आई रियलाइज कि घर में करने के लिए 1000 काम है। और आपको अगर देखिए, अगर आप चीज को समझें, चीज को समझ से बस क्या होता है कि आप सवेरे उठे, आपने उठे नहाए धोए, आप काम पे चले गए ना, वो पूरा सिनेरियो जैसा डिफरेंट सिनेरियो ऑल टुगेदर। कि अभी आपको उठना है, यू हैव नथिंग, आपको उठ के नहा धो के फिर बैठ जाना है, तो उस चीज को हैव टू मेक इट इंटरेस्टिंग फॉर योरसेल्फ एंड फॉर अदर्स। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं उस टाइम को यूटिलाइज करूं, उस टाइम को मैं पढ़ता भी हूँ, कई बार लिखने की कोशिश भी करता हूँ, एक्सरसाइज भी करता हूँ, टेलीविजन भी देखता हूँ, अपनी फैमिली के साथ इंटरेक्ट भी करता हूँ, और there's so much to do, there's so much to do, बहुत कुछ है करने के लिए। तो बस यही है कि आप घर में रहें और अपने आप को बोर्डम से, फ्रस्ट्रेशन से बचा के रखें, और अपनी सोच पॉजिटिव रखें, क्योंकि ये परमानेंट तो नहीं है, कुछ दिनों की बात है, इट विल गो अवे, फिर आप अपनी जिंदगी में लौट जाएंगे जो आप जिंदगी आप जीते हैं। तो तब तक के लिए एक आपको ब्रेक दिया ऊपर वाले ने, तो उसको यूटिलाइज कीजिए, उसको समझ के। और प्लीज सबसे बड़ी बात है कि आप घर के अंदर हैं तो कोरोना घर के बाहर है, सो स्टे एट होम। So well said, sir. Thank you so much for your wise words. We are all going to definitely listen to you. I hope आपको पसंद आया बॉलीवुड बबल से बात करके। Of course, I always enjoy Bollywood. Bubble is my favorite, and I love Naman Bhutra. He's like a younger brother to me, and yes, this is really nice to talk to you. Thank you so much. Thank you so much for being on our show. Hope to see you soon, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. So guys, that was Asif Sheikh with us. I hope you all like the conversation. अगर आपको ये conversation दोबारा से देखना है तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, that is Bollywood Bubble. Until then, stay home, stay safe. This was your host, Drishti Pathak. Bye.